नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को एक और बड़ा झटका लगा है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली थी, जो सुनवाई अब टल चुकी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। लगातार 8 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया बाहर निकलने की राह देख रही हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। और जब सुनवाई की डेट थी तो उस डेट पर सुनवाई नहीं हो पाई है। अगले हफ्ते कह सकते हैं कि इस मामले को लेकर सुनवाई जो है हो सकती है। आखिर ये सुनवाई क्यों नहीं हो पाई, क्या था इसके पीछे का कारण और किस तरीके से अब आम आदमी पार्टी के लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, विस्तार से समझेंगे। तो दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपी और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। हालांकि मामले की सुनवाई करने वाले जज जस्टिस संजीव खन्ना की अनुपलब्धता के चलते सुनवाई टाल दी गई। वहीं अभी तक इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख तय नहीं की गई है। बता दें कि 7 जजों की बेंच में जस्टिस खन्ना दूसरे मामले की सुनवाई कर रहे थे। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कुछ सवाल किए थे। कोर्ट ने कहा था कि मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की कोई भूमिका नहीं है, तो उनको मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी किस आधार पर बनाया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि आपके द्वारा दी गई दलील से केवल अनुमान ही प्रतीत होती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कहा था कि अगर इस मुद्दे पर ज़हर होने लगी तो शराब नीति का केस जल्दी ही गिर जाएगा। वहीं ईडी ने जवाब में कहा कि यह पॉलिसी केवल कुछ लोगों को फायदा देने के मकसद से ही तैयार की गई थी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह की रिमांड अवधि को भी बढ़ा दिया गया था। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी जो है उनके 2 करीबियों सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी से भी पूछताछ कर चुकी है। इतना ही नहीं, दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की गई है। ईडी की तरफ से दावा किया गया कि सर्वेश मिश्रा के जरिए ही 2 करोड़ रुपए संजय सिंह को पहुंचाए गए थे। संजय सिंह से ईडी ने 100 से ज्यादा सवाल जो है पूछे हैं। शराब घोटाले को लेकर ईडी की तरफ से जो आरोप पत्र दायर किया गया था, इसमें दिनेश अरोड़ा को आरोपी बताया गया है। हालांकि अब वह सरकारी गवाह बन चुका है और जमानत पर जेल से बाहर है। दिनेश अरोड़ा ने कहा था कि संजय सिंह के कहने पर उसने आपके लिए फंड जो है इकट्ठा जो है किया था। तो साफ तौर पर देखिए किस तरीके से कहा जा रहा है कि संजय सिंह के कहने पर यह फंड जो है इकट्ठा किया गया था और चीजें जो है देखने के लिए मिली है। और यही मामला है कि अब मनीष सिसोदिया जो लगातार कह रहे थे, सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं उन्हें जमानत मिल जाएगी या उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिलेगा, ये चीजें जो है अब नहीं हो पाई है। और इस हफ्ते जो है गुरुवार को जो सुनवाई होने वाली थी वो सुनवाई तो टल गई है। तो ऐसे में आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया जो है लगातार ये देख रहे थे कि बाहर जा पाएंगे या फिर निकल पाएंगे, लेकिन पिछले हफ्ते भी अगर आप कहेंगे इसी तरीके से मामला सामने आया। अब ये गुरुवार को सुनवाई टल गई। अब अगले हफ्ते कहा जा रहा है इस मामले को लेकर सुनवाई होगी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता लगातार इस पर जो है रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के ही एक आप कहिए कि आप कह सकते हैं कि चाहने वाले हैं, जिनका आपका मेहता हैंडल है, जहां पर वो लिखते हैं कि मनीष सिसोदिया बेल का जो प्ली था, यानी बेल की जो सुनवाई थी, वो जस्टिस खन्ना नहीं सुन पाए क्योंकि वो 7 जज की पीठ में जो है वो एक मामले की अलग सुनवाई कर रहे थे। अब नेक्स्ट डेट जो हियरिंग है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जल्द दिया जाएगा, तारीख पे तारीख, क्योंकि एक बेगुनाह आदमी जेल में रखा जा रहा है जहां पर कोई उनके खिलाफ कोई जो है कहिए कि सबूत नहीं मिल पा रहा है और ये जो सिस्टम जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। वही आम आदमी पार्टी के नेता पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट जो है, आपको बता दें कि वो भी है गांधीवादी, अपने आप को लिखे दुष्यंत सिंह नागर, उनके द्वारा भी लिखा गया है कि जस्टिस खन्ना जो मनीष सिसोदिया का मामला सुन रहे थे वो 7 जज वाले बेंच पे सुनवाई कर रहे थे। सो जो रजिस्ट्रार था वो अब नया डेट जो है हियरिंग का डिसाइड करेगा। और ये उमर खालिद का जो डेट था केस का वो भी इसी तरीके से हुआ था और ये जो है 1 नवंबर तक जो है लेकर जाया जाएगा। वहीं एक और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के नेता है विपिन कुमार पाठक, उन्होंने लिखा है शौचालय
में शौचालय में एक मग्गे की गिरफ्तारी पर जज साहब 12 बजे रात को सुनवाई के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन आगे लिखने की जरूरत नहीं, आप सब समझदार है, बस भक्त मूर्ख है और उन्हें समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए जुडिशरी पर भी इनका सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है कि मनीष सिसोदिया की जानबूझकर सुनवाई नहीं की जा रही है या मनीष सिसोदिया को जेल में रखने का प्रयास किया जा रहा है। इस वजह से लगातार जो है मामला पीछे किया जा रहा है, इसी वजह से लगातार जो है मनीष सिसोदिया के मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही है। तरह तरह की जो बातें हैं कही जा रही है। शरद शर्मा ने भी इस मामले को लेकर जो है पोस्ट किया हुआ है। उन्होंने लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया की जमानत मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजय खान्ना 7 सदस्य वाली संविधान पीठ का हिस्सा थे और दूसरे मामले की सुनवाई में व्यस्त रहने के चलते मनीष सिसोदिया की जमानत वाले मामले में सुनवाई नहीं कर सके। अब इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है। तो अगले हफ्ते जो है सुनवाई होने की संभावना, अभी तक जो डेट है वो नहीं दिया गया है कि अगले हफ्ते अगर इस मामले को लेकर सुनवाई होती है तो इस मामले को लेकर कब तक जो है सुनवाई की जाएगी। तो मनीष सिसोदिया के लिए से बड़ा झटका बताया जा रहा है। बता दें लगभग 8 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है मनीष सिसोदिया को जेल में गए हुए और अभी तक मनीष सिसोदिया जो है जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो है ईडी सबूत भी पेश करेगी, ऐसा कहा जा रहा था। ये भी कहा जा रहा था कि शायद मनीष सिसोदिया को बेल मिल जाए, लेकिन सुनवाई टल जाने से ये सारे, अगर आप कहेंगे कि जो अटकलें थी वो पूरी तरीके से खारिज हो गई है। अब अगले डेट का इंतजार किया जा रहा है कि अगले डेट पर क्या होगा, ईडी द्वारा सबूत पेश किए जाएंगे या फिर इस मामले में इन्हें बेल यानी मनीष सिसोदिया को बेल मिल जाएगा, क्योंकि लंबा वक्त हो चुका है, 8 महीने का समय हो चुका है जो मनीष सिसोदिया जेल में है। गिरफ्तारी हुई थी 8 महीने पहले इनकी और उस वक्त भी ये गए थे तो विक्ट्री साइन के साथ गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा, ये मेरी आवाज़ को जो है नहीं दबा सकते हैं, ये मेरे खिलाफ कुछ जो है कुछ भी कर ले लेकिन मैं टूटूंगा नहीं। इसके बाद सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। अब शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के एक और नेता सांसद संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, उनकी भी रिमांड जो है बढ़ाई जा रही है क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने उनका भी नाम लिया है। तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी, और कहिए कि अरविंद केजरीवाल के काफ़ी करीबी लोग जो है, पहले जो करीबी लोग थे सत्येंद्र जैन वो जेल में गए, फिर मनीष सिसोदिया राइट हैंड कहे जाते थे वो भी जेल में चले गए। इन दोनों के बाद पार्टी का अब कहिए पूरी तरीके से जो बाहर है, खासकर बोलने के मामले में, वो संजय सिंह ने बेड़ा उठा रखा था। बयानबाजियां करना, पार्टी के पक्ष को रखना, चीज़ें कहना, कहिए कि शोर शराबा करना, आम आदमी पार्टी के लिए चीज़ें करना, ये सारे चीज़ें करने का काम जो है वो संजय सिंह ने अपने सिर उठा रखा था। लेकिन अब संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब जहां पर मनीष सिसोदिया लंबे समय से ये इंतजार कर रही है कि शायद उन्हें राहत मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट से उनकी सुनवाई हो जाए, सुनवाई के बाद उन्हें अगर आप कहेंगे कि थोड़ी राहत मिली, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ जो है उन्हें राहत देती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। और इसके पीछे का कारण हमने आपको बता ही दिया कि 7 बेंच वाली संविधान पीठ का हिस्सा थे वो जस्टिस मनीष सिसोदिया के मामले की सुनवाई करने वाले थे और इसलिए नहीं हो पाया। वही आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर बुखलाई हुई है और कह रही है लगातार कि सिर्फ डेट पर डेट दिए जा रही हैं, सिर्फ डेट से जो है आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी करते हुए ये नजर नहीं आ रही है, सिर्फ तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि अगले हफ्ते कौन सी डेट पर मनीष सिसोदिया के मामले की सुनवाई की जाती है और उस दिन क्या कुछ अपडेट रहेगा, क्या मनीष सिसोदिया को बेल मिलेगा या फिर और समय वो अपना जेल में बिताएंगे, इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें जरूर लिखें। धन्यवाद।